नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लर्न आईटी विद सूरज में। अब एक चीज़ और देखिए, अब मैं आपको अगला जो बताने वाला हूं वो है मीन, इक्वल टू का साइन MIN मीन और उसके बाद आप टैब की प्रेस कीजिए। देखिए फिर से आ गया। अब ये मिनिमम वैल्यू खोजने का काम करता है। सपोज़ इस पूरे रेंज में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन-सी है? अगर ये पता करना है, पैरेंथेसिस क्लोज़ कीजिए, एंटर की दबा दीजिए, सबसे मिनिमम वैल्यू 60 है। इस तरीके से निकल गया। ठीक है? इसको थोड़ा-सा यहाँ कर लेते हैं। इसके सामने लिख देते हैं मीन, ठीक? अब सपोज़ कीजिए आपने मीन में कहीं टेक्स्ट डाल दिया गलती से, तो क्या करेगा ये पता होना चाहिए हमको। तो एक काम करते हैं रेंज को थोड़ा-सा चेंज करते हैं। मैंने यहाँ से यहाँ ले लिया मतलब एक तो ये है और एक ये है, ठीक? तो इन दोनों में मिनिमम कौन-सा है ये कैसे पता करेंगे? चलिए करके देख लेते हैं। यहाँ एंटर की प्रेस करते हैं, क्या आया? 201 ये है मिनिमम। इसको तो उसने शायद इग्नोर ही कर दिया। ये कुछ भी नहीं है उसके लिए। कैसे कन्फर्म करेंगे? एक काम करते हैं, इधर आते हैं, इधर से इसको सिलेक्ट करके सिर्फ़ एक सिंगल सेल इसको रखते हैं C2 को। तो ये इसको क्या समझता है एंटर की प्रेस करने से हमें बता देगा। इसको ये 0 समझता है। इसको ये कुछ नहीं समझता है। तो ये हो गई मिनिमम वैल्यू मतलब मीन फंक्शन जो है वो टेक्स्ट को इग्नोर करता है। याद रहेगा ये ऑप्शन? तो इस बेस पर अगर मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा सिलेक्ट करूँ तो मिनिमम क्या निकलना चाहिए आपके हिसाब से? चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये आ गया सिलेक्शन किया, इधर से लेके इधर तक पूरा रेंज लिया। आपके हिसाब से सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है? मेरे हिसाब से तो ये 11 दिख रही है। तो देखते हैं 11 आता है कि नहीं? लीजिए भाई 11 आ गया। ये हो गया मीन फंक्शन, ठीक है? कोई डाउट इसमें? नो डाउट, वेरी गुड। तो ये हो गया मीन, लेकिन एक फंक्शन और होता है जिसको बोलते हैं मीन ए। तो मीन ए, चलिए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इक्वल टू साइन मीन और देखिए मीन के नीचे मीन ए लिखा हुआ दिख रहा है? क्लिक कीजिए, टैब दबाइए। यहाँ से यहाँ तक जब मैंने मीन में किया था तो उसके लिए मिनिमम क्या निकला था 201 और ये तो इग्नोर हो गया था सीधा-सीधा। तो एक काम करते हैं, फिर से यही काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करते हैं। जबकि इसके लिए हम क्या बोलते हैं, ये इग्नोर होता है। लेकिन मीन एक फंक्शन ऐसा है कि वो क्या करेगा हमको ये देखना है। पैरेंथेसिस को क्लोज़ करते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। मिनिमम क्या निकला यहाँ पे? 0 मतलब 201 एक वैल्यू है और ये जो वैल्यू इसको वो 0 मानता है। कौन? मिनिमम वाला, मीन ए वाला। अब 201 और 0 में सबसे छोटी वैल्यू कौन-सी है? 0 है, इसलिए उसने 0 रिटर्न किया। लॉजिक समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत? वेरी गुड। तो मीन और मीन ए का डिफरेंस इस तरीके से आप निकालेंगे। मतलब कोई भी अगर अल्फ़ाबेट होगा, उसको वो 0 ही मानेगा। याद रहेगा? अच्छा एक काम, ये देख लीजिए अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, ये अगर ये लॉजिकल वैल्यू है तो इसके साथ वो क्या करेगा सिंगल में, पहले वो देख लेते हैं, ठीक है? तो डबल क्लिक करते हैं, कैसे देखना होता है इसको चेक करने का तरीका? सिलेक्ट कर लो और इस सिंगल इस पे क्लिक करो, तो H2 आ गया और एंटर की प्रेस करो, क्या वैल्यू देता है ये देखते हैं। इसको ये 1 मानता है, इसको ये 1 मान रहा है, ठीक है? इस बेस पर सपोज़ करो मैं सामने में एक अल्फ़ाबेट देते हैं, सामने में एक अल्फ़ाबेट दे के देखते हैं, चलिए, टूल। अब ये टूल को क्या मानता है? अल्फ़ाबेट होने की वजह से 0 मानता है और ये ट्रू को क्या मानता है? देखिए 1 मानता है। तो इन दोनों में छोटा कौन-सा है? ये होना चाहिए छोटा। एक काम करते हैं मीन सिलेक्ट करके देखते हैं यहाँ पे। इधर आते हैं, ये सिलेक्शन लिया, ये और ये सिलेक्ट किया। ये 0 ऑप्शन कहलाएगा और ये 1 कहलाएगा। तो दोनों में छोटा कौन-सा है? टूल। तो ये 0 रिटर्न करना चाहिए इसको, देखते हैं करता है कि नहीं? 0 रिटर्न किया इसने, मतलब मीन बिल्कुल सही काम कर रहा है। अल्फ़ाबेट को 0 मान के चल रहा है और लॉजिकल वैल्यू को 1 मान के चल रहा है। तो ये फ़र्क है मीन और मीन ए में। मीन में टेक्स्ट और अल्फ़ाबेट्स इग्नोर हो जाते हैं, उनको वो देख चेक ही नहीं करता और मीन ए में जितने भी टेक्स्ट और अल्फ़ाबेट है, वो उनको 0 असाइन कर देता है और सीधा-सीधा उसको 0 वैल्यू मान के चलता है। याद रखेंगे इसको और जो लॉजिकल वैल्यूज़ है, उसको वो 1 मान के चलता है। कौन? मीन ए और ट्रू जो लॉजिकल वैल्यू है वो मीन वाले फंक्शन में कोई वैल्यू नहीं रखती। उसका कोई उसमें यूज़ नहीं होता। वो मान के चलिए वो इग्नोर होती है बिल्कुल इस तरीके से जैसे कि वो अल्फ़ाबेट है। इस चीज़ का अपन ध्यान रखेंगे, ठीक? तो मीन जब देख लिया आपने तो मैक्स भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो चलिए एक बार मैक्स भी दिखा देते हैं आपको। ये रहा मैक्स, इधर आ गए इक्वल टू ये रहा मैक्स, टैब दबाया हमने। चलिए, तो अब देखते हैं इसमें वैल्यू कैसे डालते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये आ गया आपका B9 नाम का सेल और मैंने पैरेंथेसिस को क्लोज़ किया, एंटर। देखिए वैल्यू आ गई 208 जो कि एक सिंगल वैल्यू है तो मैक्स इसमें कुछ बता नहीं सकते, लेकिन अब मैं रेंज को बढ़ाता हूँ, ठीक है? अब रेंज को मैं बढ़ा के यहाँ सिलेक्शन देता हूँ, B9 से C9 देखिए, यहाँ क्लिक करते हैं, सिलेक्शन दिया,
B9 से C9 और उसके बाद हम यहाँ आके एंटर की प्रेस करते हैं। 208 क्या हुआ यहाँ पर आपको कुछ समझ में आया? देखिए, ये वाली जो एरिया है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको तो वो 0 मानेगा, जैसे कि मीन ए में 0 हो रहा था और ये 208 0 से बड़ा होता है और हम निकाल क्या रहे हैं? मैक्स और ए होने की वजह से वो 0 को भी चेक कर रहा है, लेकिन 0 छोटा होता है इसलिए उसको ना दिखा के 208 दिखा रहा है। इसको प्रूव करने का तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ इस सेल की वैल्यू लेता हूँ, ठीक? और एंटर की प्रेस करता हूँ। देखिए, ये 0 है। समझ में आ रहा है आपको? तो मीन और मैक्स एक ही तरीके की तरह काम करते हैं। मीन इसको 0 मानता है अल्फ़ाबेट को और मैक्स ए भी 0 मानता है। मीन ए भी 0 मानता है, मैक्स ए भी 0 मानता है। और जो मीन और मैक्स फंक्शन है जो सिंपल वाले हैं, ये इन टेक्स्ट को इग्नोर कर देते हैं। बस यही फ़र्क है मीन और मीन ए में और मैक्स ए में। आई होप आपको समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, लास्ट ऑप्शन जो हमारा बचता है फंक्शन का वो है इफ, उसको देख लेते हैं। इफ जो होता है वो स्पेशल टाइप की कंडीशंस को हैंडल करने के लिए होता है जिसमें हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। डिसीजन मेकिंग होता है जैसे कि अगर ये होगा तो ऐसा होना चाहिए, अगर वो सिचुएशन होगी तो वैसा होना चाहिए, मतलब डिसीजन लिया जा रहा है। तो सपोज़ करो अगर मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी यहाँ पर आने वाली वैल्यू 70 से अबव है तो उसको ए ग्रेड मिले और अगर 70 से बिलो है तो उसको क्या मिले? उसको मिलना चाहिए बी ग्रेड। तो ये अगर मुझे लगाना है तो मैं कैसे लगाऊँगा? ये मेरी हेल्प होगी इफ की मदद से। इफ की मदद से। इफ टैब लगाओ, ठीक है? अब लॉजिक क्या कहता है? ये वाला सेल अगर ये ग्रेटर देन है 70 से, ठीक? तो कॉमा लगाओ, बोला ना? वैल्यू इफ ट्रू अगर ट्रू है तो क्या करना है? तो मुझे क्या बोलना है? ग्रेड ए बोलना है उसको, ठीक है ना? तो ग्रेड ए के लिए क्या करेंगे? डबल कोट में लिखेंगे ग्रेड, ठीक है ना? ग्रेड ए और ये डबल कोट क्लोज़ कर देंगे, कॉमा और अगर ये चीज़ फ़ॉल्स हो जाती है, तो क्या करना है? तो क्या करना है? सपोज़ अगर फ़ॉल्स हो जाती है, तो मैं चाहता हूँ फ़ेल लिखा हुआ है, तो इस पे आ जाते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ़ेल फ़ेल। अ, फ़ेल लिखें? नहीं, फ़ेल आजकल फ़ेल तो किया नहीं जाता है। एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सॉरी, SORRY सॉरी। चलो एक छोटा-सा मैसेज कर दें, फ़ेल लिखना क्या अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। ठीक? चलो ये कर दिया, ये क्लोज़ कर दिया। अब एक बात बताइए, इस सेल में F2 सेल में क्या ये वैल्यू 78 जो दिख रही है 70 से बड़ी है? अगर ये ट्रू है, तो क्या आना चाहिए? ग्रेड ए और अगर ये नहीं है, तो क्या आना चाहिए? सॉरी। आपके हिसाब से क्या होगा? चलिए एंटर की प्रेस करके देखते हैं। ग्रेड ए आ गया? अब सपोज़ कीजिए ये सारी चीज़ों में अगर चेक करना याद है रिलेटिव रेफरेंस? एक बार करके देखते हैं होता है कि नहीं? लीजिए, ग्रेड ए सब में आ गया लेकिन जो भी 70 से कम है, जैसे 67 सॉरी, 60 सॉरी, बाकी जितने हैं सब में ग्रेड ए आ गया। तो ये होता है इफ कंडीशन या इफ फंक्शन। समझ में आ गया? इस तरीके से आप इफ के फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज का वीडियो में जितना भी मैंने आज समझाया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे एक्सप्लेन करें अपनी दिक्कत के बारे में तो मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊँगा। और अगर आपको किसी नए टॉपिक के बारे में जानना है एक्सेस से रिलेटेड, पाइथन से रिलेटेड, एमएस वर्ड से रिलेटेड, सी प्लस प्लस, जावा से रिलेटेड या किसी और टाइप की काउंसलिंग आपको चाहिए जैसे कि स्टूडेंट्स लोग को अगर अपनी क्लास में कौन-सा सब्जेक्ट लेना है 11th में, क्या आगे भविष्य के लिए उनके लिए ठीक रहेगा, जॉब कैसे लेनी है या फिर इससे और कोई रिलेटेड जैसे कि आपकी कोई और पर्सनल प्रॉब्लम हो रही है जैसे कि आजकल आ गया है सीबीएसई में लैंग्वेज लेना है, 3 लैंग्वेजेस लेना कंपल्सरी है, कोई भी एक लैंग्वेज किस काम आएगी, कौन-सी लेनी चाहिए, कौन-सी नहीं। मतलब इस टाइप की काउंसलिंग भी मैं प्रोवाइड करता हूँ, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उसमें भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है? तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसे सॉल्व कर सकूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को